जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। मार्च का महीना खत्म होने वाला है और अप्रैल का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम मीन राशि की कि मीन राशि वालों के लिए ये जो मार्च का महीना खत्म हुआ है और अप्रैल का स्टार्ट हुआ है तो कैसा जाने वाला है। देखिए, राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं ग्रहों की स्थिति कि इस महीने कौन से राशि परिवर्तन होंगे और कौन से ग्रह कहाँ गोचर करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो गुरु महाराज का हो रहा है। वो आप ही की राशि मीन राशि से निकल के मेष राशि में आ रहे हैं 22 तारीख को। शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है, मंगल मिथुन राशि में है, राहु मेष राशि में और जो केतु है वो तुला राशि में है। शुक्र महाराज भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 6 अप्रैल को अपनी राशि वृषभ राशि में आ रहे हैं मेष राशि को छोड़ के। बुध मेष राशि में है और जो सूर्य है वो भी अपनी उच्चतम राशि मेष राशि में आ रहे हैं 14 अप्रैल को। बाकी चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं आपका स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो आपका काम में मन नहीं लगेगा और पहला सुख तो वैसे भी निरोगी काया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं आपका स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य के लिए प्रथम घर देखा जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी का जो घर है वो प्रथम घर है और प्रथम घर के मालिक कौन है, वो है गुरु महाराज। और गुरु महाराज राशि परिवर्तन करके 22 अप्रैल को जा रहे हैं मेष राशि में। यानी कि अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है या कोई भी आपको प्रॉब्लम चल रही है, डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो 22 अप्रैल से पहले अपना एक तरह से चेकअप करा लीजिए, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। इन्फेक्शन, पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो 7.5 स्टार्ट हुई है आपकी और 7.5 में स्ट्रगल बढ़ता है। हेल्थ रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, आपको मानसिक तनाव हो सकता है, आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके की हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी 7.5 साल आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यह है स्ट्रगल होगा। लेकिन अगर आप उपाय करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या है, जब 22 अप्रैल से पहले पहले आपको ये चेकअप कराना है, क्योंकि उसके बाद दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। 7.5 ही स्टार्ट हुई है तो स्वास्थ्य के हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर हम आपकी एजुकेशन, आपके कोर्सेज की बात करते हैं तो उसका स्वामी कौन है, चंद्रमा। तो कोई महत्वपूर्ण अगर आपको काम करना है या महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है तो 22 अप्रैल से पहले कोर्स ज्वाइन करिए, उसके बारे में सोचिए। उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल बढ़ सकता है, मुश्किलें आ सकती हैं। तो 22 अप्रैल से पहले पहले चंद्रमा पे, क्योंकि गुरु की दृष्टि है अभी, तो 22 अप्रैल के बाद चंद्रमा पे दृष्टि नहीं होगी गुरु की, तो थोड़ा सा मुश्किलें आ सकती हैं, स्ट्रगल बढ़ सकता है। तो उससे पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट है या किसी कोर्सेज में आपको अप्लाई करना है तो 22 अप्रैल से पहले कर लीजिए, उसके बाद दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं अगर हम आपके लव अफेयर की बात करें तो भी मैं यही कहूँगी, क्योंकि पंचम घर देखा जाता है और पंचम घर का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। हमेशा डबल माइंडेड चीज़ें आप लोग सोचते हो, क्योंकि एजुकेशन में भी डबल माइंडेड हो जाते हो, क्योंकि चंद्रमा स्वामी है। हालांकि गुरु ने संभाल रखा है, लेकिन जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो दिक्कतें आएंगी, डबल माइंडेड आप होते ही रहोगे। वहीं अगर लव लाइफ की बात करें तो भी उसमें यही है कि आप समझ ही नहीं पाते कि पार्टनर का मूड क्या है या पार्टनर से हम क्या बात करें। इस चीज़ की सिचुएशन हो सकती है। और अगर आप लव पार्टनर को मैरिज पार्टनर बनाना चाहते हो तो 22 अप्रैल से पहले कर लीजिए, उसके बाद दिक्कतें आएंगी। थोड़ा मिसकम्युनिकेशन या गैप किसी भी तरीके का हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या कोई तीसरा आ सकता है, कोई भ्रमित सिचुएशन हो सकती है, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी हम मैरिज लाइफ की बात करते हैं तो मैरिज लाइफ के जो स्वामी हैं वो हैं बुध, और बुध है कुटुंब भाव यानी दूसरे भाव में है। यानी कुटुंब की वजह से आपके घर में कलेश हो सकता है, आपके पार्टनर के बीच में अनबन हो सकती है, किसी भी तरीके की अनबन को लेके आप मतलब परेशान हो सकते हो। तो कोशिश करिए आप पार्टनर को बैठ के बात करिए, किसी भी मुद्दे को लेके आप इस तरह से झगड़ा ना करिए। मानसिक अशांति हो सकती है, तीसरे के आने से दिक्कत हो सकती है, गृह कलेश के कारण दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कुटुंब भाव में बुध बैठे हैं तो हो सकता है वाणी से आप कुछ गलत बोल दें या मिसकम्युनिकेशन हो जाए घर में, तो जिस वजह से कलेश बढ़ सकता है आपके पार्टनर के बीच में और आप में थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उस बात का विशेष ध्यान रखना है।
तो कोशिश करिए, अवॉइड करिए, वाणी से किसी को परेशान ना करिए, यानी कि अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करिए। बाकी यही है कि थोड़ा स्ट्रगल बढ़ा है, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं आपका भाग्य। देखिए, भाग्य का स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल है चतुर्थ भाव में, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में आप सोच रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं डिसीजन, क्योंकि मंगल जो है जब चतुर्थ स्थान में होगा तो प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। भाग्य हालांकि इतना साथ नहीं देगा, थोड़ा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, 7.5 ही है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है आपका, या काम में बढ़ोतरी मिल सकती है, उसमें आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि सूर्य जब राशि परिवर्तन करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें सही होंगी, क्योंकि उससे पहले थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र, आपकी जॉब से रिलेटेड। देखिए, उसके लिए 10वां घर देखते हैं, और 10वें घर का जो लॉर्ड है, जो मालिक है, वो है गुरु। और गुरु अभी तो लग्न में है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद वो लग्न से हट के ये दूसरे घर में चले जाएंगे। हालांकि वो भी आपके लिए अच्छा होगा, यानी काम में तो बढ़ोतरी मिलेगी, बॉस से भी आपकी जो अनबन चली आ रही थी वो अनबन भी दूर होगी, लेकिन मानसिक अशांति हो सकती है। थोड़ा आपके पीठ पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र खेला जा सकता है जिससे आपको परेशानी हो। हालांकि आप मेहनत के बलबूते आप काफ़ी काम कर लेंगे। आप अपना डिसीज़न अगर आप किसी के ऊपर छोड़ देते हैं, यानी अपना डिसीज़न नहीं ले पाते अपने आप, तो दिक्कत आ सकती है। तो अपनी सूझबूझ से अगर काम करेंगे और डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे अपनी सूझबूझ से, तो ही काम बनेगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। किसी के ऊपर डिपेंड ना रहिए, आपके काम तो बनेंगे। और ट्रांसफ़र के भी योग हैं, और जॉब में प्रमोशन हो सकती है। कोशिश करिए 22 अप्रैल से पहले अगर ये चीज़ें कर लें तो बहुत अच्छा है। उसके बाद थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन धन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। धन से रिलेटेड आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अभी तो लग्न में है तो भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, काम आपके सारे बनेंगे। लेकिन जब 22 अप्रैल के बाद दूसरे घर में गुरु आएंगे तो धन से रिलेटेड जो दिक्कत थी वो दूर होती नजर आएगी। तो ये तो था एक संक्षेप वर्णन, अप्रैल का महीना आप सबके लिए कैसा जाने वाला है। हालांकि आपको ध्यान इससे देना है क्योंकि 7.5 की शुरुआत है, तो थोड़ा सा मुश्किल भरा टाइम होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो शनि से रिलेटेड आप उपाय ज़रूर करिए। हालांकि गुरु से रिलेटेड भी करने हैं, क्योंकि राशि स्वामी आपका गुरु है, तो पीली चीज़ों का दान है, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, या आप पीले कपड़े किसी को दान कर सकते हैं। गुरुवार के दिन चने की दाल दान कर सकते हैं, किसी नीडी पर्सन की सहायता कर सकते हैं, उससे गुरु महाराज अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन शनि के उपाय भी आप ज़रूर करिए, क्योंकि 7.5 ही स्टार्ट हुई है, तो शनि के मंत्रों का जाप है, काली चीज़ों का दान है, शनिवार के दिन ज़रूर करिए। तो ये उपाय करेंगे तो आपके ऊपर जो संकट आने वाला भी होगा तो संकट दूर हो जाएगा। बाकी एक जनरल प्रिडिक्शन है, तो काफ़ी हद तक 50 से 60% तक ये सही होता है। लेकिन अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं और अपना विश्लेषण भी करा सकते हैं। बाकी यही उम्मीद करी जाए कि ये जो अप्रैल का महीना है काफ़ी खुशी भरा हो और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।